दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल शिव बाज़ार में। देखिए, बिहार में पहले जो सिस्टम था 10% बिल्लो का, अब वह फिर से लागू कर दिया गया है। अब जितने भी ठेकेदार हैं 10% बिल्लो ही जाएंगे। साथ ही साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब में भी जितने भी ठेकेदार थे, अब धीरे धीरे संवेदक संघ बन का ग्रुप बन रहा है। और ये भी अब निर्णय ले रहे हैं कि बिहार की तरह, जिसमें 10% बिलो सिस्टम ही लागू किया गया है, सारे राज्यों में लागू किया जाए। क्योंकि न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया है कि असीमित बिलो जाना यह नियम सही नहीं है। और जो पहले सिस्टम चल रहा था कि 10% बिलो तक ही जाना, यही निर्णय लगाया जाए। क्योंकि संवेदक अपना 10% फ़ायदा को छोड़ करके काम कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बिलो नहीं जाएंगे तो फिर वो अपने कर्मचारी और प्रॉफिट क्या करेंगे। और ऐसे में ये सही बात है कि बहुत से संवेदक थे जो ब्लैक लिस्टेड हो रहे थे और अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि लोग 10, 20, 25, 30, 65% बिलो चले जा रहे थे। और जो इसी काम पर निर्भर थे उन्हें काम लेना ही पड़ रहा था, तो वो जा भी रहे थे बिलो। इसके लिए संवेदक संघ ने काफ़ी 2 सालों तक मेहनत किया। देखिए, 2020 में यह निर्णय लिया गया। उसके बाद संवेदक संघ का ग्रुप बना। उस ग्रुप में उस टाइम वक्त मैं बिहार में था। बहुत बार मीटिंग हुआ, हर राज्य, हर क्षेत्र में मीटिंग किया गया कि इसे कैसे लागू किया जाए। लेकिन वहाँ के कुछ धूर्त और स्वार्थी लोग बार बार टेंडर को बिल्लो डाल दे रहे थे और टेंडर का पूर्ण बहिष्कार भी नहीं हो रहा था। बहुत बार ये भी निर्णय लिया गया कि चलिए इसमें सभी कोई शेड्यूल डालेगा, लेकिन ये भी संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ लोग उसमें स्वार्थी तत्व जो शामिल थे वो डाल ही दे रहे थे। छोटे से स्वार्थ के लिए वो बार बार बिल्लो डाल दे रहे थे, जिस कारण वह टेंडर में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तो इस कारण अब देखिए निर्णय लिया गया है कि हाई कोर्ट का संवेदक संघ हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब इसके बाद न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया है कि पहले वाला सिस्टम को लागू किया जाए। ऐसे में काफ़ी हर्ष है जब बिहार के ठेकेदारों में। और मैंने देखा कि झारखंड, उत्तर प्रदेश के भी ठेकेदारों ने यह निर्णय ले रहे हैं कि एक संघ बना करके यह एक केस किया जाए, जिससे जो बिहार में सिस्टम लागू किया गया है वो हमारे राज्य में भी लागू हो। और मुझे लगता है कि अगर इसे केस किया गया तो यह जीत इसमें संभव है, क्योंकि यह ठेकेदार का हक का बात है, वो अपना मेहनताना ज़रूर ही लेना चाहिए। तो आइए आपको ग्रुप का कुछ अंश पढ़ के बताते हैं। देखिए, ये है 20 दिसंबर का, जब गजब का संयोग है, आज हम लोगों का केस नंबर 69 था, जिसकी वजह से बहस आज 3 बजे होने तक की उम्मीद थी। परंतु मुख्य न्यायाधीश एयरपोर्ट से संबंधित किसी मामले में माननीय सांसद राजीव जी प्रताप रूढ़ी जी स्वर पूरा बहस करते रह गए, जिस कारण अन्य संवेदक संघ का केस की सुनवाई नहीं हो पाई। विशेष जानकारी कल तक। फिर आते हैं 21 दिसंबर के दिन। वैसे तो ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन मैं 20 तारीख से लिया हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ देख सकते हैं कि आवश्यक सूचना सूचित करते हुए अपार खुशी हो रही है कि आपके संघ का केस में मुख्य न्यायाधीश में तत्काल आदेश दिए हैं कि पथ निर्माण विभाग द्वारा 2020 में निकाली गई सीमित बिलों का आदेश वाली पत्र पर रोक लगा दिया गया है, एवं सरकार को इसकी समीक्षा करके 2 सप्ताह में न्यायालय में पेश करें। यानी कि अब सारी विभाग में निविदा 10% तक बिलों का शर्तें डालना अनिवार्य हो गया है। आप सबों से निवेदन है कि जिस भगवान को मानते हैं आप उसका आभार प्रकट करें। जय हिंद, जय संवेदक संघ। ये आपका अध्यक्ष मुन्ना सिंह, ये मुन्ना सिंह द्वारा लिखा गया था। और इसके बाद देखिए काफ़ी लोगों ने जय संवेदक संघ आभार प्रकट किया है। जय संवेदक संघ काफ़ी लंबा है, जिसको मैंने कुछ मैसेज को मिटाया है। जस्ट अब यहाँ देख सकते हैं, संवेदक संघ अध्यक्ष मुन्ना सर को बहुत आभार रहेगा, इस कार्य के लिए आपका बहुत योगदान रहा है। सही बात है, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। अब आते हैं, देखिए इसमें लिखा है बहुत से संवेदकों ने, बहुत संवेदक संघ मित्रों द्वारा इस निर्णय की प्रतीक्षा में कई संविदा में हिस्सा नहीं ले रहे थे। इनके लिए काफ़ी हर्ष का विषय है और संविदा एकता में क्षेत्र में का मजबूत होगा। क्या हो रहा था कि इसके लिए बहुत सारे जो संवेदक थे बिलों पे काम नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि बहुत कोई ठेकेदार थे जो जिनके पास मशीनरी थी, कर्मचारी थे, वो तो बिलों पे जाके काम ले रहे थे। लेकिन जो दूसरे ठेकेदार थे वो काम ले नहीं पा रहे थे और इस कारण उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसे में अब 10% बिलों में आ जाने पे सभी ठेकेदार जिससे भी काम मिलेगा 10% पे मिलेगा ही, तो इस कारण इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ऐसे में वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा अपने लिए बचा सकते हैं।
और उनका ही भला होगा। इसमें बहुत सारे ठेकेदार हैं जिन्होंने बोला है कि आप केस नंबर इसमें सर क्या है, और इन्हें आप सभी को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि संघर्ष गोपालगंज के संवेदक भी इसमें काफ़ी शामिल थे। आप सभी को ज्ञात होगा कि 2019 में जिस तरह विभाग ने पूरे संवेदकों को RWD बिहार के संवेदकों को RWD में दीवार कर दिया था, उस समय भी दीवार के विरुद्ध संघर्ष का आगाज गोपालगंज से प्रारंभ हुआ था और उसका नेतृत्व हम सभी अभ्यायों का आदरणीय टुन्नू गिरी जी भैया जी ने कर, और सभी वक्ता हमारे आशीष गिरी जी ही थे। अंततः हम लोगों उस लड़ाई की जीते और पूरे बिहार में संवेदक गण दीवार मुक्त हुए थे। आज अब ये वाला तो मुझे पता नहीं कि दीवार हुए थे, लेकिन हो सकता है उस वक्त मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों में ठेकेदारी में नहीं था। आज भी लगभग स्थिति वैसी ही है, वैसी रही है। लड़ाई का शुभारंभ गोपालगंज से शुरू हुआ और उसकी नेतृत्व आदरणीय टूना जी भैया जी ने किया है। बहुत से लोग हैं जो इसमें सहयोग किए हैं। अब पता नहीं इन्होंने कौन लिखा है, मनीष मिंकू सिंह है जो बता देना चाहते हैं कि इसमें काफ़ी लोगों ने सहयोग किया है। जितने भी ज़िले के हैं उसमें सभी ज़िलों में संवेदक संघ बना और सभी का अध्यक्ष बनाया गया है जिसे भी। तो ऐसे में किसी एक को क्रेडिट देना या किसी एक डिस्ट्रिक्ट को क्रेडिट देना सही नहीं है, और सभी जितने भी बिहार के संवेदक संघ है सभी ने मेहनत किया है इसमें, और इसमें मेहनत से ही आज जो है ये निर्णय आया है। उनके कदम से कदम मिलाकर संवेदक संघ के अध्यक्ष आदरणीय मुन्ना सिंह जी चले। नतीजा आप सभी के सामने है। अतः अंत में केवल आप तीनों का आदरणीय टुन्नू भैया सभी देखिए इसमें जहाँ लिखे जैसे सही बता रहे हैं कि सभी का हिस्सा है। बिल्कुल सही आपने कहा। संघर्ष और विजय का नाम गोपालगंज, और इस विजय का श्रेय हमारे बड़े भैया टुन्नू भैया को जाता है, जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से सबको समझा कर कोर्ट में तेज केस दायर किया और सभी संवेदकों को विजय श्री दिलवाई। बहुत लोगों को लगता है कि अभी इनसे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वो आज वो लोग भी ऐसे परिणाम देखकर अचंभित है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आशीष गिरी। बिल्कुल सही कहा आपने। संघर्ष और विजय का देखिए दोस्तों, इसी तरह के मैसेज काफ़ी आ रहे हैं, और संवेदक संघ में मैं कब में भी जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी लोग हैं इसमें जुड़े हुए। बिहार के लगभग मैक्सिमम ठेकेदार है जितने इसमें जुड़े हुए, सभी डिपार्टमेंट के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अब देखिए, ये तो एक साल के बाद समीक्षा करनी ही था। एक जन ने सही लिखा है कि क्योंकि जो लेटर पहले निकला था जिसमें लिखा गया था कि 2020 में यह निर्णय लिया था कि एक साल बाद समीक्षा किया जाएगा कि टेंडर बिलों पे रखा जाए या टेंडर 10% सिस्टम लागू किया जाए। तो उन्हें उसी के ऊपर लिखा, ये तो एक साल बाद समीक्षा करना ही था कि अब समीक्षा हम लोगों के पक्ष में हो, ये ध्यान देने वाली बात है। अब तत्काल 2 हफ्ते में के निविदा में फ़ायदा मिला है। देखिए इसमें केस नंबर भी है। आपको अगर केस नंबर, आप बिहार के आपको केस नंबर चाहिए होगा तो इस पर इसे फ़ायदा कर सकते हैं। देखिए अब इससे क्या होगा कि दूसरे राज्य जैसे बिहार, उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल, पंजाब में भी लोग जहाँ पे बिलो जा रहे हैं वहाँ पे ये केस दायर करके 10% सिस्टम लागू कर सकते हैं, जिससे उनके काम करने में फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए टेंडर निकलेगा और जिन्हें भी मिलेगा 10% मिलेगा, तो ये बहुत फ़ायदा करेगा, और ऐसे फ़ायदे में आप लोगों का भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें 4 जनवरी 2023 को 8 जनरल दिख रहा है। देखिए आवश्यक सूचना बिहार संवेदक संघ द्वारा भेजा गया है कि मेरे संवेदक भाइयों, कल माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 446S दिनांक 16/1/2020 पर रोक लगा दिया गया है, जिस पत्र के आलोक में बिहार के सभी कार्य विभाग के निविदा में असीमित बिल्लो दर पर डालने वाले हम संवेदकों को मंजूर किया गया था। आप सबों का शुभकामनाएं हमें लगातार मिल रही है। आप सबों का धन्यवाद एवं संवेदक संघ के उपाध्यक्ष श्री टुन्ना गिरी के हृदय के गहराइयों से विशेष धन्यवाद जो देता हूं कि वो समय समय पर सुझाव देकर हमें मनोबल बढ़ाते रहे। समय एक ही प्रतिभावा युवा एवं होनहार वकील श्री आशीष गिरी के माध्यम से केस लड़ने का उचित सलाह दी है। और जो हमारे वकील थे आदरणीय आशीष जी, वो भी इसमें काफ़ी लंबे समय निविदा के उस अवधित विस्तार एवं वित्तीय प्रणांक 2046S दिनांक 6/3/2014 के अनुसार 10% से कम पर डाले गए निविदा को अवैध माना गया
माना जाए लागू करने का लिखित अनुरोध आज करेगी। एक बात याद रहे कि अब हमारे आंशिक कामयाबी मिली है, हमें अब और भी सजग और सख्त और धैर्य का परिचय देना होगा। अगर विभाग के द्वारा अविलंब हमारी अनुरोध मान ली जाती है तब तो हम लोगों को निविदा में भाग लेंगे, अन्यथा हम लोग धैर्य का परिचय देते हुए वर्तमान प्रकाशित निविदा में भाग नहीं लेंगे, जबकि 10% तक ही बिलों जाने की शर्तें लागू ना हो जाए, क्योंकि ये हम संवेदकों का अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। वो जिम्मेदारी सिर्फ हम आपके हाथों में। अगर आप 2 साल इतना कुछ गंवाए हैं तो कुछ दिन और सही, जब नियम सुधर कर पुनर्निविदा आएगा तब हम लोग भाग लेंगे। थोड़ा इस आपने क्षमता का पहचानिए, कब तक सोए रहेंगे मेरे भाई, अब तो जाग जाइए। सही बात है। पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि संघ का लक्ष्य 10% बिलों एवं निविदा लेना नहीं है, बल्कि हमारा उचित मजदूरी अनुसूचित दर पे काम करना है। जय हिंद, जय संवेदक संघ, आपका अध्यक्ष मुन्ना। दोस्तों सही है, अगर आप बिहार के हैं तो अभी के प्रकाशित निविदा में जितने भी टेंडर प्रकाशित हुए इसमें भाग ना ले। ऐसे में क्या होगा कि इतने दिनों तक जो लड़ा गया था, अगर भाग नहीं लिया जाएगा तो जो भी विभाग को मजबूरन इस नियम को लागू करना पड़ेगा। लागू तो हो चुका है, बस अब थोड़ा सा और मजबूती दिखाना है, क्योंकि 2 सप्ताह बाद डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ और पूर्ण सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगा। तो आप लोग जितने भी ये निविदा पे भाग ना ले, और बाद में आप इससे अच्छा खासा लाभान्वित होंगे। दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।